जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग लॉगरिथम का थर्ड लेक्चर देखा जाएगा, जिसमें आपको एकदम यूनिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ। जस्ट लाइक ऐसे सोचिए कि लॉग मान लें 2 का वैल्यू आपको निकालना है, तो विदाउट लॉग टेबल के आप कैसे निकालिएगा। इसी तरह लॉग 12 का वैल्यू निकालना है, तो इसका भी बिना लॉग टेबल से कैसे निकालिएगा। सेम ही से हो गया, लॉग मान लिए 25 का वैल्यू आप बिना लॉग टेबल के हेल्प से कैसे निकालिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। लोग विदाउट लॉग टेबल हम लोग इस सभी चीज के वैल्यू निकाल सकते हैं एक यूनिक टेक्निक एंड ट्रिक के द्वारा। इसके लिए जो आपको फर्स्ट लेक्चर में जो फॉर्मूला बताया था उसको याद रखना होगा। जैसे मैं पहला फॉर्मूला क्या था, लॉग एम इंटू एन होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लोग लॉग एम और इसको प्लस लिख देते हैं। लोग आपको तो बताया था, ये सब फॉर्मूला लिखा चुके हैं कि एम इंटू एन है, इंटू होगा तो प्लस करना है। जस्ट लाइक ये जैसे लॉग एम बाई एन है, मतलब डिवाइड है तो इसको क्या करना है, माइनस करना है, एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। एक और आपको फॉर्मूला इस पे से बताया था, लॉग किसी के नंबर के पावर, मान लिया कोई पावर है, बेस के पावर अगर कुछ भी होगा तो उस पावर को क्या करना है, पर ला देना है, मतलब ये लॉग x हो जाएगा। एक और हम लोग दे लो, और बेस और पावर दोनों सेम होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। इतना का हम लोग का बस ये हो जाएगा। यह फॉर्मूला जो कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, देख कीजिए, आगे हम लोग देखते हैं लोग कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस यहाँ जो अभी लिखेंगे इतना को याद कर लीजिएगा। 3 को याद करना है, बाकी आप लोग सबका निकाल सकते हैं। लोग कौन कौन याद रखना है जी, तो एक लॉग 2 का वैल्यू याद रखना है। लॉग 2 का वैल्यू कितना है याद रखना है, 0.301। एक लॉग 3 का वैल्यू याद रखना है 0.477, और एक लॉग 7 का वैल्यू याद रखना है। 7 में कितना होगा, 0.845। यहाँ 4 डिजिट में दिया रहता है, तो आप इतना भी याद रखिएगा तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको ये तो बात पता है कि लॉग आपको 10 का वैल्यू निकालना वाला है। कुछ नहीं कीजिएगा, जितना यहाँ 0 होगा, 1 पर जितना 0 होगा उसका वैल्यू उतना ही होता है। 10 का वैल्यू 1 हुआ, लॉग 100 का वैल्यू है, कि 1 पर कितना 0 है, 2, तो उसका 2 हो जाएगा। और मान लिया लॉग 1 हो गया, तो 1 पर कितना 0 है, 1 को 0 नहीं है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एक का ये लाजवाब ट्रिक याद रखना है कि 1 पर जितना 0 होगा उसका वैल्यू उतना ही होता है, और 0 नहीं है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इतना याद रख सकते हैं। मतलब मेन आपको याद करने वाला कौन सी बात है, इतना है। ये तो आपको बस ट्रिक से ऐसे याद रहेगा। आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, ये हम इसको देखते हैं लोग कि अप्लाई कैसे करेंगे लोग। सबसे पहले हम लोग लॉग कोई कर देता है 4 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है 4 का फैक्टर तो निकाल सकते हैं। 4 का फैक्टर कैसे निकालेंगे जी, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 के पावर 2, या फिर एक और आप कर सकते हैं 2 इंटू 2। मतलब दोनों तरीके से आपको बताते हैं, सेम ही आंसर रहेगा। तो लॉग 2 टू द पावर 2 लिखे हैं, तभी आपको फॉर्मूला में क्या बताए थे कि पावर है तो पहले ला देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 2 लॉग 2 हो जाएगा। अब 2 और लॉग 2 का वैल्यू यहाँ से रख देना है, कितना है, 0.301 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया। फिर 0 में 0, 3 दूनी 6, और पॉइंट है तो पॉइंट ले देंगे, मतलब 0.302 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर देखिए इसको करना है, लॉग 2 इंटू 2 है, यानी कि आपको अभी बताया था कि इंटू है तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको प्लस करेगा, तो लॉग 2 प्लस क्या हो जाएगा, लॉग 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, लॉग 2 का वैल्यू कितना है, 0.301, प्लस यहाँ में कितना लिखेगा, 0.301। आप दोनों को जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो गया, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, और फिर पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे। तो आप कैसे भी निकलेगा बिल्कुल सेम निकलेगा। तो ये रियल में यूनिक है। ऐसे आप किसी का इतना 3 याद करके आप 30 लाख निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए और भी हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। ऐसे कोई कह दे कि लॉग 5 का वैल्यू निकालना है। अब ऐसे तो आपको माइंड में नहीं पता चल रहा होगा कि 5 के लिए सर जी क्या करने वाले हैं। आइए यहाँ भी एक यूनिक हम लोग लगाने वाले हैं। 5 के लिए क्या लिख देंगे लोग, लॉग 10/2 तो लिख ही सकते हैं यार।
10/2 यानी कि 5 हो गया। तो इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, यहाँ डिवाइड है, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे लोग, log 10 माइनस log 2 हो गया। और 10 का वैल्यू कितना था, 10 पे बस यानी कि 1 हो गया, 1 पे जितना जीरो उतना लिखना है, माइनस log 2 का वैल्यू कितना होगा 0.301। अब 1 में से घटाना है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे लोग, तो पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट लगाने कितना हुआ, 0 में से 1 गया तो कितना आएगा 9, और 0 में से 0 गया यानी कि 9 में से 0 गया तो 9, और यहाँ कितना है 9 में से 3 गया तो 6, और ये तो 0 हो गया। तो आंसर कितना जाएगा 6.99 आंसर हो जाएगा। अरे बस आपको अब समझ में आ गया कि इतना याद करके हम लोग बहुत सारे याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप कैसे याद रखना है, एम्बुलेंस का जैसा नंबर क्या होता है 102 होता है, जस्ट लाइक उसी तरह से इसको भी याद रखना है। इसका याद रखना है, 2 का कोई पूछे कि 2 का वैल्यू क्या होगा 301, 3 का 477, और 7 का 845, 301 477 845। इस तरह से एक यूनिक टेक्निक एंड ट्रिक के द्वारा फटाफट याद कर लेना है, ठीक है। आइए इसका और हम लोग 2-4 को आपको करा देते हैं। आई होप कि लिख लिए होंगे लोग, स्क्रीनशॉट कर लेना है। अब मान लेना लोग 6 का वैल्यू निकालना है, तो log 6 के लिए क्या कीजिएगा जी, इसको हम ऐसे लिख लेंगे लोग log 2 इंटू 3, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, इसको इंटू है तो प्लस कर देंगे लोग, यानी log 2 प्लस कितना हो जाएगा log 3 हो जाएगा। और log 2 का तो वैल्यू भी लिखा था, 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30 301, और 3 का वैल्यू कितना होता है 0.477 477। अब दोनों को जोड़ देंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, फिर 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, 0 है तो 0.778 हो जाएगा। सेम ही हम देखते हैं ना, लॉग मान लिया 7 को तो याद करना है, 8 हो गया, 8 इक्वल टू 8। तो इसको क्या कीजिएगा, 8 के लिए 2 टू दी पावर 3 लिख देना है। अब इसके लिए पावर में है तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, पर ला देंगे, नहीं 3 लॉग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 3 इंटू log 2 का वैल्यू 0.301 हो गया। इसको अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 3 में 1 से 3 0, 3 3 का 9, 0.903। आइए हम लोग देखते हैं log 9 का, ठीक है। तो log 9 के लिए आप क्या कीजिएगा, तो 9 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, log 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब सॉरी 3 टू द पावर 2, अब 2 का हो जाएगा पहले आ जाएगा, तो 2 log कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2 log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.477, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करने हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 4 दूनी 8 और 1 9, 0.94954, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको एक और चीज लेना है, log 10 का तो आराम से निकल रहे, log 12 का देखते हैं हम लोग। 12 का वैल्यू पूछा जाए क्या होता है, बिना log टेबल का निकलना है। तो 12 के लिए आप क्या कीजिएगा, सीधा सा लिख लिए, log देखिए 4 गुना 3 तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद भी हमने एक स्टेप और बनाना है, 4 के लिए क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ इंटू है तो इसको प्लस कर देना है, क्या लिखेंगे लो जी, log 2 के पावर 2 प्लस log 3। उसका 2 के पावर में है तो पहले आ जाएगा, नहीं क्या कितना जाएगा log 2 हो जाएगा, और यहाँ log 3 का वैल्यू 0.477 रख देना है। अब log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301 301, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 0.477। अब इसको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में 6 हो जाएगा, यानी 0.6 प्लस 0.477। ऐड किए 7 और 3 10, 7 0 1 हो गया, 11 के 1, और 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट कितना जाएगा 11 इतना। आइए और हम लोग 1-2 करते हैं लोग, आई होप कि लिख लिए होंगे लोग। log 18 का वैल्यू, log 18 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो इसके लिए आपसे पूछेगा क्या लिखेगा जी, अब देखिए 3 के पावर में 2 करते हैं लोग, 3 3 का 9 हो गया, इंटू 2 कर देंगे लोग तो 18 हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लोग, log यहाँ पे इंटू आया तो पावर हो गए थे, 3 के पावर 2, और यहाँ इंटू के लिए प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा log 2,
पावर को पहले ला देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 log 3 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा log 2 और 2 इंटू log 3 का वैल्यू 0.477 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 है तो 2 के लिए क्या कीजिएगा 0.301 हो जाएगा। अब इसको 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 1 15 4 दूनी 8 और 1 9 होगा नहीं कितना हो गया 0.301। अब जोड़ तो देना है 3 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा 5 में 4 5 और 3 9 3 12 यानी 1.20 इतने आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, मान लें कोई कहता है log 50 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 50 के लिए भी तो आपके माइंड में बहुत सारा दिमाग चल रहा होगा, मतलब कि आपके माइंड में बहुत सारा ऐसे विचार आएगा, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ठीक है। आप बहुत तरीके से निकाल भी सकते हैं। इसको फैक्टर निकालिएगा तो 5 के पावर 2 लिख देंगे। अब आपको ये तो आपको पता है कि 5 उसमें नहीं लिखे थे, याद करने के लिए किसको लिखे थे 2 3 और 7, तो फिर 5 का तो निकलेगा नहीं, 5 का तो हमको पता ही नहीं है, तो इस मेथड से नहीं बनाना है, ठीक है। इसे हम लोग कर सकते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे या फिर इंटू 2 कर देंगे, तो ये तो फेल हो गया। तो क्या करेंगे लोग, एक और हमने यहाँ पे कर सकते थे log 10 गुना 5, फिर यहाँ 5 आ गया तो इसको अप्लाई नहीं करेंगे लोग। अब बताइए कौन सा मेथड बचा है, तो अब एक को मेथड तो अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन सा कर सकते हैं log 100/2 कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग सबको पता है 2 का याद करना है और 1 का ट्रिक 100 का ट्रिक है हमारे पास, तो क्या कर देंगे लोग log, ऐसे कैसे बनेगा जी log भाग में है तो माइनस में जाएगा log 100 माइनस कितना हो जाएगा log 2, और इसके लिए ट्रिक है 1 पर जितना जीरो उतना लिख देना, 2 का जीरो है तो 2 माइनस log 2 का वैल्यू 0.301। अब इसको क्या करना है घटा देना है, तो यहाँ पॉइंट के बाद नंबर नहीं है तो जीरो अपने से लगा देंगे लोग, तो 0 में से 1 गया तो कितना आएगा 0 में से नहीं 10 में से 1 गया तो 9, फिर 9 में से 0 गया तो 9, और फिर कितना 9 में से 3 गया तो 6, और 2 में से 1 तो हर्षल दे दिए तो कितना बचा है, यानी 1.699 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और रियल में एक किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसे लॉग टेबल से कैसे देख के वैल्यू निकालना है तो पिछले क्लास में सीखे चलो, यह ट्रिक आपको इसलिए जरूरी है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, न सी निकालना है न एम निकालना है, आराम से ट्रिक लगाना है और जिसका भी फैक्टर हो सकता है उसका वैल्यू निकालना है। होमवर्क कुछ दे देते हैं यहाँ पे, सुंदर बच्चे हैं लोग, आप लोग तो होमवर्क बना ही सकते हैं लोग। अब वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर चल रहा है उस पर अपना होमवर्क सेंड कर देना है, चेक करके लाइक कर देंगे, जो भी दिक्कत होगा फिर संडे को उसका स्पेशल वीडियो बना देंगे। आप आराम से 30 का आपको बनाना है, मान लीजिए 45 का बनाना है, सेम उसी तरह से हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं लोग, मान लिया 80 कर दिए 90 कर दिए, इतना को बना करके सेंड करना है, इसी मेथड से बनाना है, ठीक है, लॉग टेबल से नहीं बनाना है। ओके थैंक यू। अभी हम लोग बस इसमें 2 और लेक्चर लगेगा, एक तो एंटी लॉग पढ़ा जाएगा और एक आपका इसका मेन एप्लीकेशन था, क्या था वो, जिसमें एप्लीकेशन का मतलब यह हुआ 2 के पावर क्या रखेंगे कि 18 आएगा, ये था 10 के पावर 3.1 रखेंगे तो इसके वैल्यू कितना होगा, किसके पावर 3.1 रखेंगे तो इसका आएगा, या 3.1 के पावर 1 रखेंगे तो क्या होगा। मतलब इस सब जितना टाइप का क्वेश्चन शुरू में लिखे थे ये सब, मतलब 2 लेक्चर और हम लोग लॉग में दिया जाएगा और उसके बाद से पूरा लॉग कंप्लीट हो जाएगा। ओके थैंक यू।